नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वनस्पति को साथ साथ भगवान का स्वरूप कहा जाता है। पेड़ पौधे में जड़ से लेकर तल तक सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति पाए जाते हैं जो कि हमारे आसपास ही होती है। तो इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों वर्ष पहले से है। तो यह सब वनस्पतियां हजारों लाखों साल पहले से ही और शक्तिशाली थे, आज भी शक्तिशाली और कारागर माने जाते हैं। आज यह सभी जानकारी न होने के कारण वनस्पतियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो इन सभी वनस्पति की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो इन जानकारी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी एक वनस्पति के बारे में जमीन पर पसरती है। यह कोई आम वनस्पति नहीं है। वनस्पति का नाम संस्कृत के ग्रंथों में इसे गोदी और खलपल्ली के नाम से भी जाना जाता है का जिक्र मिलता है। साथ ही इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इसे हिंदी में गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं, थी गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे काची कहते हैं। तो वनस्पति आपके घर के आसपास तालाबों के किनारों पे पाए जाते हैं। आप किसान हैं तो आपके खेत के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाता है। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। पत्ती का आकार गाय के जीभ के समान होता है। ये इसे गोजी भाग कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के समय जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसके पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है, उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे हुए होते हैं। अब वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। यह अपना आकार लेता है तो इसके ऊपर इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही पत्ते शाखा की तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है, स्वाद में हमेशा कड़वा और तीखा होता है। पाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी कुछ दिनों के खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर यह खून की कमी को पल भर में खत्म कर देता है। चेहरे पे चमक और रौनक आ जाती है, चमकदार खिल उठता है। तो यह हमारे रक्त को साफ करता है, गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब साफ आता है और यह स्वस्थ साफ रखता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई सारे आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। दांत सड़ गए हैं, रात को सोते समय दांतों में दर्द रहता है, उठते समय पानी पीते समय झंझनाहट सी होती है, टूटने की कगार पे हैं, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों में खून आता है, पायले जैसी समस्या हो गई है, का प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें और उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें और फिर ब्रश करें। ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें कि तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं, जड़ और इसके रस को मिला करके बिच्छू काटने वाले स्थान पर लगा दें, इससे वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसकी जड़ को शरीर के किसी हिस्से में बांध लेते हैं तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। लंबे समय से खांसी हो रही है या फिर छाती में कफ हो गया है, ऐसे में इसके पत्ते और जड़ को पीस करके छान लें। इसके रस को 1 चम्मच में ले लें और थोड़ा सा उसमें शहद डाल लें, पी जाएं। इससे आपको खांसी में बहुत फायदा मिलता है। हफ्ते में सिर्फ 3 बार पीने से कफ ढीला हो जाता है। तो इसकी पत्ती को पीसकर चटनी बना लें, लेप तैयार करें और उसको घाव पर लगाएं। धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है। फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। दिल के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। ये चटनी बनाकर 1 चम्मच घी डालकर और इसे धीमी आंच पर भून लें। इसे खूनी बवासीर को खत्म कर देती है। दोनों प्रकार की बवासीर खत्म हो जाती है
और नष्ट हो जाती है। साथ साथ कहीं पर अगर घाव हो गया है, वह ठीक नहीं हो रहा और उसमें से बार बार बदबू आती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी वैद्य के जानकारी की निगरानी में करना चाहिए। यह थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। अलग पेड़ पौधों में अपनी कुछ विशेषता अलग अलग होती है। पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, ठीक करने में जरूर काम आते हैं। इसमें कुछ न कुछ चमत्कारी शक्तियाँ जरूर छिपी हुई होती हैं। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, पेड़ पौधे का सम्मान जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पेड़ पौधे का सम्मान करते हैं कि जो शक्तियाँ पाई जाती हैं, दवाई पाई जाती हैं बीमारियों को दूर करने के लिए, भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। अलग अलग पेड़ पौधों पर भगवान ने निवास बनाया है, तो अलग अलग पेड़ पौधों में अपना वास करते हैं। में जो अलग अलग नाम के कटहरी में पौधा होता है, इसमें जो कांटा होता है अत्यधिक होता है, इसलिए इसे कटहरी कहते हैं। सफेद कटहरी होती है, उसमें अलौकिक एवं चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी। अगर आपने आज की वीडियो को मिस कर दिया तो आपको सारी उम्र पछताना पड़ेगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी भी बीच में ना छोड़ना चाहिए, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा क्योंकि इसकी जड़ में ऐसी चीज पाई जाती है, आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। और भाग्य से आप चाहे गांव में रहते हों, आप शहर में रहते हों, कभी हम अचानक से घूमने के लिए जंगल जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल में आपको कटहरी नाम का पौधा मिल जाएगा के चमत्कारी फायदे आप जरूर सुनिएगा। जैसे कि एक नीले रंग के कटहरी के नाम का जो पौधा होता है, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको यत्र तत्र देखने को मिल जाए। इसके अंदर में चमत्कारी शक्ति नहीं होती हैं। सफेद कलर की कटहरी होती है, जिसमें सफेद कलर का फूल आता है। पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारी होता है, चमत्कारिक होता है। 5 या 7 दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट को मिस मत करना, आपको जीवन भर उसका पछतावा होगा। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में सफेद कलर का फूल खिलता है, के नीचे में सोना चांदी जवाहरात प्लस बटुए होते हैं, डबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुका है। हर कटहरी होती है वह सफेद कलर की नहीं होती है। कटहरी के जड़ में गड़ा होता है, जैसे कि कलश हैं, बटुए हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं। जो कटहरी है सफेद कलर के फूल आते हैं। कटहरी में सफेद कलर का पुष्प लगता है, पर सफेद रंग का कटहरी का पुष्प मिल जाए, कटहरी हो उस पौधे में सफेद पुष्प लगे हैं चाहिए, उसके नीचे जमीन में रूप से गड़ा हुआ धन है। यहाँ पर आप लोगों को खुदाई अवश्य करना चाहिए, को गड़ा हुआ जमीन में धन अवश्य ही प्राप्त होगा।